everyone, how are you? Today we will study about balance of payment, meaning, feature, definition, structure of balance of payment. International Financial Management Unit first के मेरे notes. In our previous video, we will study about इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं. और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए. तो हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, मीनिंग एंड डेफिनेशन. According to Kind-Lebergers, the balance of payment of a country is a systematic record of all the economic transaction between its resident and resident of foreign country. बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होगा? एक सिस्टमेटिक वे के अंदर हम रिकॉर्ड करें जो भी हमारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुए हैं, या तो हमारी कंट्री के रेजिडेंट के साथ हुए हैं या हमारे फॉरेन के अंदर कोई भी रेजिडेंट है उसके साथ हुए हैं, वो सब ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करें, उसको हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट. एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है ये. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ रिकॉर्डिंग ऑफ all the economic transaction of a particular country with the rest of country in the world as a part of foreign trade and investment trade norms. Each country enters into economic contract with the other countries in the world. बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब वही होता है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ या फिर कोई बाहर की कोई भी कंट्री के साथ पूरे वर्ल्ड के अंदर एज अ पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड, क्योंकि पार्ट है फॉरेन ट्रेड का. इंटरनेशनल ट्रेड नॉर्म्स, हर एक जो कंट्री है उसके सारे इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट जो हैं और सारे कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर. अगर हम कोई भी ट्रेड कर रहे हैं कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो उसका सारा इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा. फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. फर्स्ट वॉज सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ वन कंट्री विद द अदर कंट्रीज़. एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना रिसिप्ट्स का, पेमेंट्स का एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ या फिर एक कंट्री के अंदर जो हुए उनको हमें रिकॉर्ड करना है सिस्टमेटिक तरीके से. स्टेटमेंट ऑफ अ अकाउंट प्रिटेंटिंग टू अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 ईयर. स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंटिंग हमारा कौन सा होगा? स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम होता है, यूजुअली 1 साल का ही होता है. 1 साल का ही हम बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस शीट जो हमारे होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं. इंक्लूड्स ऑल द 3 आइटम्स दैट इज़ विजुअल, नॉन विजुअल एंड कैपिटल ट्रांसफ़र. जो भी हमें दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, जो कैपिटल ट्रांसफ़र है, वो सारे तीनों आइटम्स इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड एज पर द डबल एंट्री सिस्टम. जो हमने डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग के अंदर बहुत बार स्टडी किया है, उसके अकॉर्डिंगली हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे. इंक्लूड ऑल गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट आइटम्स. हर एक गवर्नमेंट आइटम्स, नॉन गवर्नमेंट आइटम्स सारे इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज कैटेगराइज्ड एज कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो फर्स्ट है हमारा कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट इट इन्वॉल्व्स द कैपिटल ट्रांजेक्शन दैट इज दोज विच क्रिएट एसेट्स एंड और लाइबिलिटीज़. कैपिटल अकाउंट जो है वो ट्रांजेक्शन्स को इन्वॉल्व करता है जो हमारी एसेट्स को क्रिएट करता है और लाइबिलिटीज़ को क्रिएट करता है उनको. कैपिटल अकाउंट रिफ्लेक्ट द नेट चेंज इन ओनरशिप्स ऑफ द नेशनल एसेट्स. ये बिल्कुल नेट जितना चेंज होता है हमारा ओनरशिप ऑफ जो हमारी नेशनल एसेट्स है वो सारा इसको दिखाता है कैपिटल अकाउंट हमारा. कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट इंक्लूड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरोइंग, रिजर्व्स अकाउंट्स विद द सेंट्रल बैंक. कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारे कंपोनेंट्स होंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरोइंग्स एंड रिजर्व अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक. हमने रिजर्व अकाउंट बना रखा है सेंट्रल बैंक के अंदर, ये हमारे कंपोनेंट्स होंगे कैपिटल अकाउंट के. नेक्स्ट है करंट अकाउंट. इट डील्स विद द करंट, शॉर्ट टर्म्स एंड ऑन गोइंग ट्रांजेक्शन सच एज ट्रेडिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, करंट अनलिटरली ट्रांसफर्स एंड इन्वेस्टमेंट इनकम एक्सेट्रा. ये डील करता है करंट जो चीज़ें हो रही हैं. कैपिटल अकाउंट तो हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं, एसेट्स हैं, उनके साथ डील करता है. बट जो करंट के अंदर हो रही हैं, शॉर्ट टर्म जो चीज़ें होती हैं, हमारी शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गए, ऑन गोइंग जो भी हमारी ट्रांजेक्शन चल रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं हमारे, करंट जो भी हमारे ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम से करंटली इन सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है. इट रिफ्लेक्ट द नेशन नेट इनकम. ये रिफ्लेक्ट करता है नेशन की नेट इनकम की. अभी इसकी नेट करंटली इनकम कितनी है उसको हमारा रिफ्लेक्ट करेगा करंट अकाउंट. नेक्स्ट है ओवरऑल BOP. ओवरऑल BOP मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट. It is the total of country balance of payment on capital and
करंट अकाउंट, ये टोटल होता है जो हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है और करंट अकाउंट का बैलेंस है, उनका टोटल करके हम पूरा नेट जो हमारा टोटली जो निकल के आएगा ना, सारा बैलेंस करके इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का हर एक चीज़ का बैलेंस करके ओवरऑल जो चीज़ें निकल के आती हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। हर चीज़ को बैलेंस करके, हर चीज़ को चेक करके, कैपिटल एंड करंट को ऐड करके हम बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालेंगे। हैंस द फॉर्मूला वाज कैलकुलेटिंग टू बैलेंस ऑफ पेमेंट वाज बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल्स टू करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इक्वल्स टू 0। करंट अकाउंट को प्लस करेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर, वो हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को हम देखेंगे, करंट अकाउंट क्या है और कैपिटल अकाउंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को निकाल लेंगे। तो आज हमने स्टडी किया बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है। एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का, चाहे वो रेजिडेंट हमारी कंट्री का है, चाहे वो बाहर का बंदा है, उनकी सारी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। और उसके बाद हमने उसकी फीचर स्टडी की, उसका स्ट्रक्चर स्टडी किया, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट हम किस तरीके से निकालेंगे, कैपिटल एंड करंट को ऐड करके निकालते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपकी वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।